हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि पीएचपी में है। फ्रेंड्स, इसमें आपको एक फंक्शन बनाना है जिसमें आप दो नंबर पास करेंगे। उन नंबर्स का आपको एचसीएफ या जीसीडी फाइंड आउट करना है। एचसीएफ फ्रेंड्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसी का एक दूसरा नाम भी है जीसीडी, इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो फ्रेंड्स, एचसीएफ का मतलब ये होता है कि जैसे आपको कोई दो नंबर दिए गए हों, जैसे आपको 10 और 20 दिया हुआ है, तो आपको इन दोनों में से वो नंबर फाइंड आउट करना है जो इसको भी डिवाइड कर दे, फुल्ली डिविजिबल कर दे इसको भी, और इसको भी फुल्ली डिविजिबल कर दे। वो सबसे बड़ा नंबर आपको बताना है। जैसे 2 से भी ये डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, और 5 से भी ये डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, 10 से भी ये डिवाइड हो रहा है, ये भी 10 से डिवाइड हो रहा है। अब इसके ऊपर तो कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो सबसे बड़ा डिवाइज़र कौन सा हो गया आपका? 10। तो इसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो यही आपको इसमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको एक फंक्शन बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक नया फंक्शन बना लेते हैं गेट एचसीएफ के नाम से, जिसके अंदर हम दो नंबर पास करेंगे जिनका हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब इसके लिए मैंने आपको समझा ही दिया है कि ये आपको फाइंड आउट कैसे करना है। तो अब इसके लिए आपको लॉजिक सोचना है। तो अब हम लॉजिक बनाएंगे इसके लिए। तो एक बात फ्रेंड्स आपको समझ में आ रही होगी कि कोई भी नंबर है, अगर 10 और 20 है, तो इनमें से अगर हम जो बड़ा नंबर है जैसे 20 है, उसका हाफ करके भी चेक करेंगे, उसके हाफ तक ही चेक करेंगे, तब भी हमारा काम बन जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हम 10 के बाद 11 चेक करें या 12 चेक करें या 13 चेक करें। अगर 10 तक इसका डिवाइज़र आपको मिल गया जो फुल्ली इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तब तक तो आपको ठीक है। लेकिन 10 के आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 के बाद जो नंबर होगा, मतलब 20 का हाफ तक ही आपको चेक करना है। 20 के हाफ के ऊपर जो नंबर होगा वो कभी इसको डिवाइड फुल्ली नहीं कर पाएगा। आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, आप 20 नहीं, आप क्या कहते हैं 100 उठा लीजिए, तो आप 100 को जो फुल्ली डिवाइड कर सकता है वो लास्ट है 50। 50 के ऊपर जब आप सोचोगे कि कोई ऐसा नंबर हो जो 100 को फुल्ली डिवाइड कर सके, जिसमें रिमाइंडर 0 बचे, तो ऐसा कोई नंबर नहीं होगा। तो इसीलिए आपको चेक करना है इन दोनों नंबर्स में से वही नंबर आपको चेक करना है जो इन दोनों में से बड़ा है, और उसके हाफ तक ही आपको चेक करना है। उसके हाफ तक ही नंबर्स चेक करने हैं। जैसे ही हाफ तक आप चेक कर लेंगे, जो नंबर सबसे बड़ा होगा जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, वही आपका एचसीएफ होगा। तो इसके लिए आपको एक फॉर लूप चलाना होगा। $i आपको 1 से स्टार्ट करना होगा, और $i इज़ लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक? आपको num1 और num2 इन दो नंबर्स में से जो बड़ा नंबर होगा उसको आपको यहाँ पर पास करके उसका हाफ लेना है। ठीक है, तो इसके लिए फिर आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक कंडीशन बना सकते हैं कि अगर $num1 छोटा है $num2 से, तो आप एक कंडीशन लगा सकते हैं कि जिससे हमेशा $num1 ही बड़ा रहे, तो उसको आप $num1 को यहाँ पास कर देंगे। तो यहाँ पे हम एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम $num1 की वैल्यू पास कर देते हैं, और $num1 में
डॉलर num2 की वैल्यू पास कर देते हैं, और डॉलर num2 में जो हमने टेम्परेरी वैल्यू लिया है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ मैंने किया क्या है। एक्चुअली यहाँ पे मैंने ये किया है कि अगर सपोज़ करिए आपने एक नंबर लिया, आपने लिया 20 एंड 15, तो अब num1 बड़ा है, num2 छोटा है, तो आपको क्या करना होगा, इस num1 का हाफ कर देना है 10, और 10 तक ही लूप चल को रन कराना है। लेकिन अगर आप इसको उल्टा कर दें, 15 पहले ले लिया आपने और 20 बाद में लिया, तो अब आप हाफ किसका करेंगे, इसका 15 का 7.5, तो इसका हाफ नहीं हो रहा है, वो इसका हाफ हो रहा है। तो अभी तो इसलिए आपको हमेशा हाफ बड़े नंबर का लेना है, जैसे दोनों नंबर लूप के अंदर कवर हो जाएं। तो इसीलिए हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि अगर num1 छोटा है तो हम दोनों की वैल्यू को स्वैप कर दे रहे हैं, num1 में num2 की वैल्यू डाल दे रहे हैं, num2 में num1 की वैल्यू डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारा ये कंफर्म हो गया कि अब हमेशा num1 ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम num1 की वैल्यू पास कर दे रहे हैं और उसका हाफ ले रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि पूरा num1 जितना है उतने तक लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हाफ तक भी लूप चलाएंगे तो आपको अपना ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे आपको $i में इंक्रीमेंट कर देना है, और अब आपको क्या चेक करना है कि वो नंबर्स आप वो नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो num1 और num2 को फुल्ली डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 आए। इफ $num1 मॉडुलस $i डबल इक्वल टू 0 and $num2 मॉडुलस $i डबल इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको डिवाइड नहीं मॉडुलस लेना है, क्योंकि मॉडुलस ये चेक करता है कि आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो हमने यहाँ चेक किया कि फुल्ली डिविजिबल है कि नहीं, फुल्ली डिविजिबल चेक किया ना यहाँ पे इज इक्वल टू 0 चेक करके कि हाँ ये फुल्ली डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं दोनों नंबर। अब यहाँ पर आपको एक वेरिएबल ले लेना है, डॉलर कोई भी नाम से ले लीजिए, मैं $HCF के नाम से ले रहा हूँ, और इसमें आपको अगर $i से $num1 भी फुल्ली डिविजिबल है और $num2 भी फुल्ली डिविजिबल है, तो आपको वो $i की वैल्यू HCF में सेव करा देनी है। अब ये लूप आपका कितने टाइम चलेगा, जितने बार भी आपका जितना बड़ा आपका num1 होगा, जैसे num1 अगर 20 है तो 20 का हाफ हो गया 10, तो ये लूप आपका 1 से लेके 10 तक चलेगा। अब ये 1 से लेके 10 तक दोनों नंबर को चेक कराएगा एक 1 बाई 1 डिवाइड करके, और जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि पर्टिकुलर नंबर से नंबर 1 भी डिवाइड हो जा रहा है और नंबर 2 भी फुल्ली डिवाइड हो जा रहा है, तो वो नंबर हम HCF में सेव करा देंगे, और ये ऐसे चलता रहेगा। और लास्ट में जो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ $i की वैल्यू जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी जो HCF में यहाँ पे आके सेव होगी, वो हम इस फंक्शन से रिटर्न करा देंगे। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इको करा लेंगे इस फंक्शन को, और अब इसमें हम कोई भी नंबर पास करेंगे जिसका हमको HCF निकालना है। तो फ़िलहाल हम मान लेते हैं कि हमको 5 और 25 का HCF निकालना है। तो हम इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं ब्राउज़र में। ठीक है, तो आपका 5 HCF आया, मतलब 5 और 25 में इन दोनों को जो सबसे बड़ा नंबर ऐसा है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है वो 5 है। अब
खुद भी सोचिए तो आपको समझ में आएगा कि 5 ही ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड करेगा फुल्ली, और दूसरा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इनको फुल्ली डिवाइड कर दे, सबसे बड़ा नंबर। अब जैसे आप मान लीजिए 4 और 20, तो अब इसको कौन कौन डिवाइड कर सकते हैं, कौन से नंबर? एक 2 डिवाइड कर सकता है दोनों को, एक 4 डिवाइड कर सकता है दोनों को, लेकिन अब हमें लेना कौन सा है? जो सबसे बड़ा है। तो दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4। तो अब इसका आंसर 4 आना चाहिए। तो इसको सेव करके हम चेक करते हैं, देखिए 4 आ गया इसका आंसर। ठीक है, आपका ये फंक्शन एकदम सही वर्क कर रहा है। अब हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों डिविजिबल ना हो किसी नंबर से, जैसे हम मान लेते हैं 6 ले लिया और यहाँ पे 25 ले लिया। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सके फुल्ली? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए? आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आना चाहिए 1। तो देखिए आपका आंसर आ गया 1। तो ये आपका एक फंक्शन है HCF के लिए, जो आपको किसी भी दो नंबर का आपको HCF निकाल के देगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और मैं फिर दोबारा एक बार आपसे कहता हूँ, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा अप्रोच होते हैं। तो ये अप्रोच एक अप्रोच है, इसके अलावा भी कोई अप्रोच है जो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।